ओप्पो फाइंड एक्स को हमने कर लिया है फाइंड और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आप मेरे से पूछे ना यार कि एक वर्ड में मैं आपको बताऊंगा ओप्पो फाइंड एक्स की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, तो वो था इसका यूजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 94%। तो वाकई ये जो चीज़ थी इसकी बहुत ही औसम थी। तो जाएँ अब आप देखें ज़रा अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन एवरीवन। सो टुडे आज हम ओप्पो का फ्लैगशिप मॉडल फाइंड एक्स ब्लू कलर में जो है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और अगर इसका बॉक्स देखें तो ये सेम वैसा ही है जैसे F5 डैशिंग ब्लू का था। पैकिंग और डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम वही है। तो हम इसे अब कटर से ओपन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसको जितना अच्छा हम ओपन करें ताकि फ्लैगशिप की अनबॉक्सिंग का जो है वो हक अदा हो सके। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशंस की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। 8GB रैम, 256GB इंटरनल मेमोरी, और बाकी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं डिटेल में। काफ़ी ज़बरदस्त स्पेक्स हैं और बहुत एक्साइटेड हैं इसकी हम फर्स्ट लुक देखने के लिए। सेम वैसा ही है बॉक्स और अंदर से भी सेम वही पैकिंग। अब हमें देखना ही होगा कि इसकी एसेसरीज़ में हमें क्या क्या मिलता है। क्या हमें कोई नई चीज़ मिलती है या सेम वही इसकी जो टिपिकल एसेसरीज़ वही होती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी एसेसरीज़ के बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो एक है वो चार्जर इसका, उसका डॉक है, साथ इसकी हैंड्स फ्री देखने को मिली। लेकिन अब हम पहले यार इसकी देख लें, एक्साइटमेंट बहुत ओवरलोडेड है। और जैसे ही हमने इसका कवर उतारा है, बहुत ही ज़बरदस्त बैक शाइनिंग ब्लू डबल शेड में है। एक लाइट ब्लू है, एक डबल ब्लू है। और बस एक्साइटमेंट में पता नहीं चल रहा यार, इसकी पहले ओपनिंग ही कर लें। ये हमने ओपन पे लगा दिया है और हम बैक आ जाते हैं। तो अगर अब मैंने इसका एसेसरी का बॉक्स खोला है वो भी सील्ड था और उसको कटर से उतारने के बाद देखा है तो उसके अंदर इसका पाउच अवेलेबल है। और पाउच के साथ साथ इसकी जो वारंटी एक्टिवेशन बुक्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। आप ये ज़रा कैमरे से बाहर हो गया है, उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। और इसका चूँकि ग्लास बैग है, अभी आप देखें ज़रा क्लियर आपको नज़र आया होगा कि इसका जो ग्लास है उसको क्लीन करने के लिए है। एक USB ऑडियो कन्वर्टर है। सो लेट्स स्टार्ट द फाइंड एक्स। सेलेक्ट रीजन पाकिस्तान। वाईफाई से आप अभी कनेक्ट कर लें या बाद में कर लें। एग्री टू टर्म्स और कंडीशंस। पासवर्ड स्किप करते हैं। वाईफाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स इंपोर्ट डाटा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी कोई नया फ़ोन है। और अब हम इसकी करेंगे वाईफाई से कनेक्ट, क्योंकि इसका जो ई वारंटी है उसको एक्टिवेट करना ज़रूरी है। सो कनेक्टेड टू वाईफाई। और अब हम जा रहे हैं इसकी ई वारंटी एक्टिव करने। उसके लिए हम जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स के बाद इसकी यूज़र गाइड, आफ्टर सेल सर्विस, ई वारंटी कार्ड, एंड देन प्रेस रजिस्टर। और ये अब रजिस्ट्रेशन रिमाइंडर दे रहा है वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिम कार्ड नहीं है। सिम कार्ड होना ज़रूरी है, फिर ही आपका फ़ोन जो है वो रजिस्टर्ड होगा। तो इसकी सिम स्लॉट भी है, उन्होंने नीचे दी है। ऊपर होती थी बाकी फ़ोन्स में, लेकिन इसकी जो सिम स्लॉट है वो नीचे है। और सिम स्लॉट भी एक ही है, यानी कि सिंगल सिम स्लॉट में ही आपकी दोनों सिम लगेंगी। एक ऊपर लगती है, एक उसी का नीचे लगती है। इसमें मेमोरी कार्ड की जो है वो फैसिलिटी नहीं है। सो ये मैंने सिम स्लॉट लगाई है, आप देखें सिम 1 और सिम 2 ऊपर नीचे लगी हुई थी। सो ये सिम लगा दी है वापस मैंने अपने स्लॉट के अंदर और हमें सिग्नल्स जो हैं शो हो गए हैं। अब हम इसकी वारंटी करेंगे दोबारा एक्टिवेट। और आप देख सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस में हम आ गए हैं, ई वारंटी कार्ड, और ये हम करेंगे रजिस्टर्ड। और अभी कुछ ही देर के बाद इसका मैसेज हमें आ जाएगा और आपका फ़ोन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सीडेड। ये आपने लाजमी चेक करना है ताकि आपको रीपैक फ़ोन ना दे दे। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो अगर हम इसका फ्रंट कैमरा चेक करें तो 25 मेगापिक्सल कैमरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नोट किया कि ये ऊपर से इसकी मोटराइज जो है वो ओपन भी होती है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम एक्सपीरियंस है। कैमरा भी काफ़ी बेहतर है। मैं आपको दोबारा चेक कराता हूँ, ये देखें बिल्कुल ही नो टाइम ओपन हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिले जो है वो ज़रूर आता है कैमरा को ओपन होने में। जस्ट 9 सेकंड्स में ही है। ये देखें आप, ये देखें मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, फ़ौरन ही ओपन होती है। 25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा होता है और स्क्रीन का एक्सपीरियंस इसका बहुत आउट क्लास है यार, 94% ऑसम एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बैक पे दिखाता हूँ। बैक पे भी डुअल कैमरा है और सेम मोटराइज मैकेनिज्म है, 20 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल।
इसके अलावा अगर हम इसकी कुछ जाके देखें सेटिंग्स में, इसके स्पेक्स देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा 8GB 256GB, कलर OS भी 5.1 है, काफ़ी सारी अपग्रेड्स हैं और काफ़ी बेहतर फ़ोन है। और इसकी जो फ्रंट स्क्रीन है इससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। यूज़ करके जो एक्सपीरियंस आ रहा था और जो फील आ रही थी बहुत ही आउट क्लास थी। ब्राइटनेस हमने इसकी फुल की हुई है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही शाइनी इसकी जो है वो सरफेस है। और बैक सरफेस का जो यार कलर का जो एक कम्बिनेशन है ना, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू जस्ट शेडेड टाइप का है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है उसकी। फाइंड एक्स बेहतरीन ओप्पो का फ्लैगशिप एज पर डिज़ाइन। ये आप जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ और चेक करें आप कैसी ज़बरदस्त इसका कलर और इसकी बॉडी यूज़ की गई है। तो अगर आप न्यू प्री बुक करेंगे ना तो आपको इसके साथ वोक चार्जर कार का एक गिफ्ट मिलेगा जो कि आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देगा जैसा कि आपको उसका वोक चार्जर देता है। तो ये भी आपको मिलेगा, ये भी आप रिमाइंड कर लें और जब आप लेने जाएं तो ज़रूर शॉपकीपर से मांगें इसको वोक चार्जर गिफ्ट। तो ये इसका वोक डैश चार्जर है, यही चार्जर आपको F3 प्लस में भी मिला था। सो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, हिट द लाइक बटन और अपनी कमेंट और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।